हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल मैथमेटिक्स ऑफ मधेपुरा। चलिए आज हम बिहार स्टेट एग्जामिनेशन के 5 बेस्ट क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। वन बाय वन करके हम ऑल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हम डिफरेंशियल इक्वेशन से लिए हैं और क्वेश्चन को केयरफुली बाबू रीड कीजिए। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बटे डी एक्स प्लस 3x² बाय इक्वल टू 4 बटे ई टू द पावर एक्स क्यूब। यहाँ से आप क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन है एल टी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ से निकाल लीजिए आप आई एफ, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे, ई टू दी पावर पी डी वाई हो जाएगा। तो यहाँ से इंटीग्रेशन फैक्टर हो जाएगा ई टू दी पावर पी डी एक्स। चलिए यहाँ से ई टू दी पावर हो जाएगा, पी का वैल्यू है ये और q का वैल्यू आपका ये है, देख लीजिए p का वैल्यू 3x² है और q का वैल्यू 4 बटे ई टू द पावर एक्स क्यूब है। यहाँ से पी डी एक्स लिख देंगे 3x² और dx। अच्छा से देखिए यहाँ पर 3 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा x² का एक्स क्यूब बटे 3 हो जाएगा। तो आसानी से यहाँ पर लिख सकते हैं ई टू द पावर, यहाँ पर देखिए इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई x² बटे कितना 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ई टू दी पावर कितना बचेगा x² जो है इसका इंटीग्रेशन फैक्टर हो गया। यहाँ से हम बाबू क्या कर लेंगे, सॉल्यूशन कर लेंगे और सॉल्यूशन करके यहाँ पर 2 + 1 3 होगा, 3 यहाँ पर भी 3। ठीक, इंटीग्रेशन करने के दौरान इंटीग्रेशन जैसे फैक्टर निकालेंगे ई टू दी पावर पी डी एक्स का निकालेंगे। 3 कांस्टेंट है, बाहर होगा x² का एक्स क्यूब बटे 3 होगा, 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन फैक्टर हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स क्यूब। यहाँ से सॉल्यूशन कर लेंगे y गुना इंटीग्रेशन फैक्टर एक्स क्यूब बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q होगा 4 बटे ई एक्स टू दी पावर क्यूब गुना इंटीग्रेशन फैक्टर ई एक्स पावर क्यूब प्लस में क्या हो जाएगा dx लिख देंगे। यहाँ से ई टू दी पावर एक्स क्यूब कैंसिल आउट, ई टू दी पावर एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, y गुना ई टू दी पावर एक्स क्यूब, 4 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा 4x + c। यही इस सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देख लेंगे बाबू किस ऑप्शन में इस तरह का आंसर है। तो 4 ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू 4x + c, ऑप्शन ए जो है इस सवाल का राइट आंसर है। आपको 2 क्वेश्चन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन से देखने को मिलेगा, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, एक डिग्री और ऑर्डर को फाइंड आउट करने के लिए। इसीलिए आप इस पर 2-3 सवाल जो है प्रीवियस ईयर का कर लीजिए ताकि आपको हर क्लियरिटी जो है मिल जाएगा और क्वेश्चन को एग्जामिनेशन हॉल में आप सही कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। द पॉजिटिव टर्म सीरीज है सिग्मा 1 टू द पावर 1 बाय n टू द पावर 7 बटा 8 इज। अब देखिए इसका पी सीरीज टेस्ट कर लेंगे, इसका पी सीरीज टेस्ट करते हैं। पी सीरीज टेस्ट कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के लिए है बाबू, पी सीरीज टेस्ट करेंगे। यदि सिग्मा लिखेंगे 1 बटे एन पी हो जाएगा। यदि p का वैल्यू हम यहाँ से यदि पॉजिटिव आ जाएगा, p ग्रेटर देन यदि 1 आ जाएगा तो ये कन्वर्जेंट सीरीज हो जाएगा और p लेस इक्वल टू यदि 1 आ जाएगा तो ये डाइवर्जेंट सीरीज हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना है n टू दी पावर 7 पर पावर 8 क्या है, तो p क्या हो जाएगा, यहाँ से p लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसीलिए ये जो सीरीज दिया हुआ है ये डाइवर्जेंट सीरीज है और वेरी नाइस क्वेश्चन है। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट से एक क्वेश्चन आपको जरूर आएगा, इसीलिए कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट की थ्योरी को आप जान लीजिए। पी सीरीज टेस्ट क्या है, यदि सिग्मा 1 बटे एन पी और पी ग्रेटर देन यदि 1 हो जाए तो ये आपका कन्वर्जेंट हो जाएगा, यदि पी लेस इक्वल टू 1 हो जाएगा ये आपका डाइवर्जेंट हो जाएगा। समझ गए ना, यहाँ पर देख लीजिए ना 7/8 लेस देन 1 है, इसीलिए इस सीरीज को हम डाइवर्जेंट सीरीज बोल दिए। वेरी नाइस क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन 2 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सीक्वेंस एसएन ऑफ रियल नंबर इज कॉल्ड ए कोची सीक्वेंस इफ। 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, इसमें आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। कोची सीक्वेंस फॉर रियल नंबर के लिए क्या होता है, मॉडुलस ऑफ साइन एन माइनस एस के लेस देन एप्सिलॉन होता है। बी ऑप्शन जो है इस सवाल का राइट आंसर होगा।
इस तरह से आपका वन लाइनर क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन आपको कंसेप्ट जानने की आवश्यकता है। आप एक बार इस क्वेश्चन के कंसेप्ट को जान लीजिए तो ये क्वेश्चन वेरी इजी है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। आज की क्लास का चौथा क्वेश्चन, द यूनिट डिजिट ऑफ इतना। यूनिट डिजिट से एक सवाल पूछता है, ये नंबर सिस्टम का है और वेरी इजी सवाल होता है। जनरल कंपटीशन में एक सवाल तो रहता ही, वहीं से ये है आपका जो टॉपिक है, यानी कहने का मतलब सिलेबस है, वो नंबर सिस्टम भी एक है। तो यहाँ पर 7 टू दी पावर कितना है, 20, 22 साइक्लिसिटी लगा देंगे तो इसको डिवाइड 4 से करेंगे तो 7 पर रिमाइंडर कितना 2 बचेगा, तो 7 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 49, और 49 में यूनिट डिजिट कितना हो गया 9, और 9 जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन वेरी इजी है, यहाँ से मार्क ऑब्टेन करना बहुत ही आसान होता है। इसीलिए एग्जामिनेशन हॉल में आप देख लीजिएगा कि आईएससी लेवल के कौन सा सवाल है, बीएससी और एमएससी, देन आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो आप जो है 75 क्रॉस कर जाइएगा 100 में, और मैथमेटिक्स से ही हमेशा सोचते हैं आप लोग क्वालिफाई कर जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फ्लोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज। आपको ऑर्डर भी ज्ञात करना है और डिग्री भी ज्ञात करना पड़ेगा। अब ऑर्डर हम लोग जानते हैं क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है HOD, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देख लेंगे इसमें कौन है। यहां पर देखिए डी क्यू बटे वाई बटे डी एक्स क्यू, यहां से ऑर्डर की बात कर लेंगे तो ऑर्डर हो जाएगा आपका 3। डिग्री की बात करेंगे, यही हाईएस्ट डेरिवेटिव का देखिए पावर कितना है 2 है, इस तरह से आपका जो डिग्री हो जाएगा वह 2 हो जाएगा, यानी ऑर्डर आपका 3 आना चाहिए और डिग्री 2। ऑप्शन सी नंबर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को हम 5 बेहतरीन क्वेश्चन कराए हैं, और इस वीडियो को यदि बहुत अच्छा लगा तो आप लोग जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि सभी स्टेट एग्जामिनेशन जो क्वालिफाई करना चाहते हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको इससे बेनिफिट हो बाबू। और हम एग्जामिनेशन की रणनीति भी बताते हैं बाबू लास्ट में, यदि क्वेश्चन 5 इंड हो जाता है तो हम एग्जामिनेशन की रणनीति को भी बताते हैं कि आप बिहार स्टेट एग्जामिनेशन किस तरह से क्वालिफाई करेंगे। यदि बिहार स्टेट एग्जामिनेशन की बात कर दिया जाए 2025 के लिए, तो रणनीति आपको जरूर बना के जाना पड़ेगा कि मैथ्स से कितने क्वेश्चन पूछा जाएगा। यदि मैथ्स की बात कर रहे हैं तो मैथ्स से 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये 3 सेक्शन होगा बाबू, 3 सेक्शन कौन हो जाएगा, आईएससी होगा, बीएससी होगा एंड एमएससी होगा, ठीक। और आईएससी से आपको कितना क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 क्वेश्चन, और बीएससी से आपका 40, और एमएससी से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आर्ट ऑफ टीचिंग से कितने क्वेश्चन रहता है बाबू, 30 क्वेश्चन रहेगा। और यहाँ से जनरल जो हो गया, रीजनिंग से हो गया, जीके जीएस से हो गया, साइंस से हो गया, मैथ से हो गया, यहाँ से आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी यहाँ से 50 क्वेश्चन। आपका टोटल 150 का एग्जाम होगा। यदि आप मैथ से क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है 20 जो आईएससी से है, और इधर हम बीएससी और एमएससी के अपने प्लेलिस्ट में हर एक टॉपिक का बेस्ट एक्सप्लेनेशन और कंसेप्ट के साथ हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, जाको उसको देखिए तो आप यहाँ से ही क्वालिफाई कर जाइएगा। यदि नहीं यहाँ से क्वालिफाई कर रहे हैं तो यहाँ आपको कम से कम कितना लाना पड़ेगा, 35 लाना पड़ेगा। आपको 20 सवाल आईएससी का जो है सही करना पड़ेगा, और यहाँ से कम 15 सवाल, यानी बीएससी से आप 5 सवाल बना दीजिए और एमएससी से 5 सवाल बना दीजिएगा। उसके बाद रेस्ट जो बचेगा उसको ए या बी भी रंगेंगे, तब भी आपका सही हो जाएगा। और यहाँ आर्ट ऑफ टीचिंग से 30 है मार्क्स, और ये जो है टोटल रीजनिंग जीके जीएस मैथ से 20 है, टोटल 50। यहाँ से आपको 40 मार्क लाना पड़ेगा, यानी 75 हो गया, और 75 हो गया तो आप क्वालिफाई कर गए। यदि आप मेरे प्लेलिस्ट में चल जाइएगा, आईएससी बीएससी एंड एमएससी के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, जितने भी प्रीवियस अक्सर है। यदि टोटल आप 42 यहाँ वीडियोज है, यदि टोटल को यदि आप देख लेते हैं तो आप मैथमेटिक्स से ही 100 में हम दावा करते हैं कि आप 75 मार्क्स जो है मैथमेटिक्स से ही गेन कर लीजिएगा, और आप एक बेहतरीन मार्क्स से स्टेट एग्जाम को क्वालिफाई कर लीजिएगा। तो जल्द से आप जो है मेरे प्लेलिस्ट में चल जाइए और वहाँ से आप टोटल वीडियो को देख लीजिए, और पूरा खुशीपूर्वक जाइए स्टेट एग्जाम देने के लिए। और आपको हर एक क्वेश्चन यही इसी वीडियो से रहेगा, इसलिए आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है बाबू। आप जाके प्रिपरेशन कीजिए और एग्जाम दीजिए। उसके बाद हम TRE 4 का जो है बेस्ट पीजीटी मैथ्स का क्लास स्टार्ट करेंगे बाबू,
और आप लोगों को बेहतरीन रूप से पढ़ाएँगे और हम दावा करते हैं कि मैक्सिमम जो है हम रिज़ल्ट देंगे और आप लोगों को एक गवर्नमेंट जॉब दिला के ही रहेंगे, जितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू। इसीलिए बाबू ज़रूर आप लोग अपनी तैयारी को बेस्ट कीजिए, अधिक से अधिक अब फ़ोकस कीजिए कि एक मॉक टेस्ट जो है आप ज़रूर लगाइए। एक डेली मॉक टेस्ट लगाने से क्या होगा, आपको आइडिया आ जाएगा कि हमको किस सेक्शन को पहले बनाना है, ईज़ी क्वेश्चन को कैसे ड्राइव करना है, किस क्वेश्चन में फँसते हैं। तो आप जितना दिन अब तो आपका सबका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो ही गया है बाबू। आज से एडमिट कार्ड डाउनलोड जो है प्रोसेस जारी है बाबू। तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिए एग्जामिनेशन किस डेट में है। उससे पहले आप मॉक टेस्ट जरूर लगा के जाइए। ऑनलाइन सीबीटी मूड है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, इसीलिए आपको हम कहेंगे कि ऑनलाइन ही टेस्ट लगा के जाइए। अपने मोबाइल में आप कोई भी मॉक टेस्ट परचेज कर लीजिए और वहाँ से लगाइए, तो आपका बेस्ट रिजल्ट होगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।